श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये चतुर्थ दिवस भगवान के जन्म की लीला से भरा हुआ है। और जो संसार में भगवान के जन्म की लीला का श्रवण करता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो भी संसार में मेरे जन्म का, कर्म का, लीला का श्रवण करता है या गायन करता है या बखान करता है, फिर उसे इस संसार के चक्र में बार बार भटकना नहीं पड़ता है। माने भगवान के जन्म की लीला का श्रवण करके हमारा इस भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हमारे सिर पर ये जो पगड़ी लगी हुई आप देख रहे हैं, इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि आज कथा के माध्यम से और इस शरीर के मुख के माध्यम से भगवान का जन्म हम कराएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज हमें नंद बाबा बनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे इस शरीर पर आप पीले वस्त्र भी देख रहे होंगे। तो आज के दिन पीले वस्त्र धारण करने का भी बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। क्योंकि आज के दिन कथा के माध्यम से हमारे पीतांबरधारी, गिरिवरधारी, रमण बिहारी, बांके बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी, रास बिहारी आने वाले हैं। तो उन्हें भी पीला रंग या पीला कलर बहुत ही पसंद है। और हमारी बरसाने वाली राधिका रानी को कौन सा कलर पसंद है? कन्हैया को पीला और राधा रानी को नीला। ये देखो, आप दोनों पीली मैयाओं के बीच में ये जो नीली वाली मैया बैठी है, ये नीली वाली मैया का कलर राधा रानी को बड़ा ही प्रिय है, बहुत प्यारा है। तो आज हमारे मध्य में लाला आने वाले हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन ग्राम खामनी गोवर्धन के पास में जिला मथुरा में संपन्न हो रहा है। और इस कथा के आयोजक हैं श्री प्रताप सिंह जी, श्री किताब सिंह जी एवं समस्त हरसाना परिवार एवं समस्त खामनी ग्रामवासी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए अपने मन, बुद्धि और चित्त को वहीं पर लेकर के चलें जहां कल कथा का विश्राम हुआ था। कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? हमारे विदुर जी महाराज के परम पावन चरित्र के साथ में कथा का विश्राम हुआ था। और आज विदुर जी भगवान की प्रेरणा से अरण्य में और ज्यादा अंदर चले गए। तो मैत्रेय मुनि जी महाराज से मुलाकात हुई और भगवान की दी हुई आज्ञा जब विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि जी को श्रवण कराई, तो मैत्रेय मुनि जी महाराज ने फिर भगवान की परम पावन श्रीमद् भागवत की कथा श्री विदुर जी महाराज को श्रवण कराई। और आज श्री विदुर जी महाराज उसी कथा में पूछ रहे हैं
कि हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संसार में चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव की कामना, इच्छा यही होती है कि उसे जीवन में कभी भी कोई दुख का सामना न करना पड़े, माने उसे जीवन में कभी भी कोई दुख न मिले। लेकिन महाराज, फिर भी हम आंखों से प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि संसार में क्या हाल है, क्या दशा है जीवों की, प्राणियों की, नर नारियों की। माने एक भी जीव ऐसा नहीं है संसार में जिसके जीवन में, घर में या शरीर में कोई न कोई दुख न हो। 3 प्रकार के तापों से प्रत्येक जीव दुखी है, संतप्त है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देख आवाज कैसे खत्म हो गई। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो मैत्रेय मुनि जी महाराज ने बताया कि देखो विदुर जी महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा है वो वास्तव में सारे संसार के जीवों के हृदय का ही सवाल है। प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाला ये प्रश्न है कि हर जीव सुख चाहता है, लेकिन सुख चाहने में भी हमेशा दुख ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि संसारयम दुखालयम, संसारयम अशाश्वतम, संसारयम अनित्यम। भैया, ये संसार दुख का घर है और उसमें भी हमारी ये जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, हमारी ये जो अनर्गल कामनाएं हैं, ये हमें सबसे ज्यादा दुख देने वाली हैं। हमारी औकात है 10,000 रुपए की, लेकिन काम करने चले हैं हम 10 लाख रुपए का। अब यदि काम नहीं होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से फिर बुद्धि में सम्मोहन पैदा होगा, सम्मोहन पैदा होने से बुद्धि का नाश होगा और फिर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो जाने के बाद फिर उल्टे सीधे कार्य होने लगते हैं और जब उल्टे सीधे कार्य होने लगते हैं तो फिर महाराज बेड़ा गर्क हो जाता है। तो देखो, संसार में समस्त जीवों के जीवन में ये जो दुख है, ये अनियंत्रित और अनर्गल इच्छा कामनाओं के कारण ही है। यदि हम लोग शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, यदि हम लोग धर्म सम्मत कामना करें तो फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम उसी का अंश हैं जो हमेशा चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की राशि है। लेकिन फिर भी हम लोग दुखी हैं। उसका कारण है हमारी अनधिकृत इच्छाएं। जबकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भैया, अपनी कामनाओं के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करो, अपनी अनर्गल इच्छाओं को समेटने का प्रयास करो, तो हमारा जीवन जो है आनंदमय बन सकता है। क्योंकि आनंद स्वरूप
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का ही अंश हमारा ये शरीर है, हमारा ये जीवन है। लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसका यही कारण है कि हम लोग संसार की अनेकों ऐसी इच्छा, ऐसी कामना कर बैठे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैत्रेय मुनि जी महाराज ने आगे कथा सुनाई, मनु शतरूपा की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी के माध्यम से जब सृष्टि का वर्णन हुआ, माने मैथुनी सृष्टि ब्रह्मा जी ने करनी चाहिए, तो मनु शतरूपा को प्रकट कर दिया। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को बुलाया और ब्रह्मा जी ने पूछा कि हाँ बेटा, सब ठीक ठाक तो चल रहा है? सृष्टि का कितना विस्तार तुमने किया? तो मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि पितामह, सृष्टि का विस्तार हम कहां से करें? क्यों भाई, क्या परेशानी है, क्या कमी है? तो मनु महाराज ने कहा कि महाराज, हमारे पास धरती तो है नहीं, पृथ्वी रहने के लिए तो है नहीं। जब घर मकान नहीं बनेंगे, मानव का जीवन ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर महाराज सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो मनु महाराज ने कहा कि एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य सारी पृथ्वी को उठा करके गेंद बना करके ले गया है। अब तो महाराज नीचे केवल जल ही जल है, तो जल में सृष्टि कहां से होगी? जल में कौन रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो बोले हाँ महाराज, यही बात है। तो ब्रह्मा जी ने श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान किया। नारायण भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से एक छोटे से सूकर का बालक जो है प्रकट हो गया। और देखते ही देखते वही बालक महाराज पर्वताकार हो गया, बड़ा भयंकर विशाल हो गया। और उसी बालक का नाम है, बोलिए वाराह भगवान की जय। माने ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से वाराह भगवान का प्राकट्य हो गया। वाराह भगवान ने पूछा कि हे पितामह, क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पृथ्वी मैया को लेकर के आओ और उनकी स्थापना करो। तो वाराह भगवान गए रसातल में, जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के छुपा हुआ था। वाराह भगवान का और हिरण्याक्ष का बहुत दिनों तक द्वंद्व युद्ध हुआ, दिन रात्रि युद्ध चलता रहा, बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। लेकिन आखिरकार महाराज जीत तो परिणाम में हमेशा सत्य की होती है। तो जीत वाराह भगवान की हुई और आज हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया है। देवताओं ने गाजे बाजे बजाए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। वाराह भगवान पृथ्वी मैया को लेकर के आए। अपने बाहर वाले जो दांत होते हैं जंगली सूअर के, उन दांतों के ऊपर गेंद रूपी गोल पृथ्वी मैया को रख करके वाराह भगवान लाए। पृथ्वी मैया की पुनः स्थापना की गई। लेकिन आज राजा परीक्षित ने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा है कि हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि ये हिरण्याक्ष कौन था, कहां से आया और कैसे हुआ। तो देखो, हिरण्याक्ष के होने की भी कथा सुनाई गई।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यद्धो वन्य क्राता मतिक्रमम। एक समय की बात है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई जिन्हें हम लोग सनकादि जी के नाम से जानते हैं, तो ये चारों भाइयों की इच्छा हुई कि चलो आज भगवान के दर्शन किए जाएं। तो चारों भाई आज बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने चले आए, श्रीमन नारायण के दर्शन करने चले आए। लेकिन जिस समय ये चारों भाई आए हैं वो समय है दोपहर का समय, और दोपहर के समय आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उनमें 12 बजे दोपहर को भोग लगाने के बाद और फिर 4 बजे तक मंदिर जो है बंद कर दिए जाते हैं। पीछे का कारण ये है कि हमारा ऐसा भाव रहता है कि धोताएं 4 बजे ते लेके और हमारे ठाकुर जी 12 बजे तक ठाड़े 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 बेचारे थक जाते हैं, तो दोपहर में कम से कम 3 घंटा विश्राम आवश्यक है। और वैसे भी आप प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, यदि आप चलते रहोगे तो भले ही न थको, लेकिन एक जगह यदि डंडा की तरह, लठ की तरह यदि खड़े हो जाओगे तो महाराज पाम से टूटने लग जाते हैं खड़े खड़े। पीड़ रुइयों में भड़क मारना शुरू हो जाता है और फिर मन करता है कि कहीं बैठने के लिए कुर्सी मिल जाए। अरे कुर्सी न मिले तो कहीं गद्दाई मिल जाए, और गद्दाई न मिले तो कहीं कोई कारपेट ही मिल जाए, कछू मिल जाए, और कछू नहीं मिले तो फिर कोई टाट बोरी मिल जाए, बढ़िया सी सीरक में बैठ जाए, और फिर बैठे बैठे ही कब नींद लग जाती है पता ही नहीं लगता है। तो ये भाव रहता है भगवान को विश्राम कराने का हम सभी भक्तों का। तो भगवान के मुख्य द्वार पर भगवान के द्वारपाल भी पहरा देते हैं, सेवा में खड़े रहते हैं। तो आज जब द्वारपालों ने देखा कि ये 4 बाबा जी और आज धोपरी में टीका टीक दोपहरी में कहां से चले आ रहे हैं, तो जैसे ही सनकादि जी ने अंदर प्रवेश करना चाहा, वैसे ही द्वारपालों ने महाराज ऐसे बल्लम भाले लगा करके खड़े कर दिए। अरे बाबा जी, अरे महाराज अंदर कहाँ जा रहे हो, अब तो भगवान के दर्शन का मिलने का जो समय था वो पूरा हो गया है। अब हमारे ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद पा के विश्राम में चले जाएंगे। अब आप शाम को 4 बजे आना। तो सनकादि जी महाराज को लगा कि ये तो द्वारपाल हमारा अपमान कर रहे हैं। हालांकि द्वारपाल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फर्ज, अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ये भगवान की लीला है कि जिन सनकादि जी को कभी भी क्रोध नहीं आता, रोष नहीं आता, और आज उन्हें ऐसा लगा कि ये द्वारपाल हमारे साथ अभद्रता कर रहे हैं, और भगवान में और हम में तो किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे अपने बाप से मिलने के लिए बेटा को किसी द्वारपाल की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम तो भगवान के बालक हैं, और भगवान ने हमें कहा भी है कि तुम्हें 24 घंटे में जब भी मेरे पास आना हो तो बिना परमिशन के ही सीधे चले आना। और आज इन द्वारपालों ने हमारा अपमान किया है। सनकादि जी ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन द्वारपाल नहीं माने। तो महाराज
सनकादि जी को क्रोध आ गया, रोष आ गया, और आज सनकादि जी ने भगवान के उन दोनों द्वारपाल जिनका नाम है जय और विजय, इन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया है। जाओ, तुमने हमारे साथ दुष्टों वाला, राक्षसों वाला व्यवहार किया है, तुम जाओ राक्षस हो जाओ। अब तो जैसे ही श्राप लगा तो महाराज बेचारे थर थर कांपने लगे, घबराने लगे, हाथ जोड़ने लगे, संतों के चरणों में गिर गए। संतों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन्न पर कहे न जाना। निज परताप द्रवहे नवनीता, पर दुख द्रवहे संत सुपुनीता। संत और भगवंत क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। यदि हमसे कोई अपराध गलती हुई है तो एक क्षण के लिए रुष्ट भी हो जाते हैं, और यदि हम अपनी गलती मान लें, यदि हम क्षमा प्रार्थना करें, तो संत और भगवंत दोनों ही फिर बड़ी जल्दी राजी भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आज जब जय विजय ने प्रार्थना करी, हाथ जोड़ के माफी मांगी, तो महाराज सनकादि जी महाराज प्रसन्न हो गए। और सनकादि जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, अब हमारे मुख से जो निकल गया वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ हम अपने श्राप में थोड़ा संशोधन कर देते हैं। माने हम तुम्हें इसके साथ एक आशीर्वाद रूपी वरदान भी दे देते हैं। क्या वरदान दिया? कि राक्षस तो तुम बनोगे ही, दुष्ट तो तुम बनोगे ही, लेकिन राक्षस भी इतने भयानक बनोगे, दुष्ट भी इतने भयानक बनोगे कि संपूर्ण त्रिलोकी में तुम्हें कोई हराने वाला या मारने वाला स्वयं श्रीमन नारायण भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई पैदा ही नहीं होगा। माने जब तुम्हारा उद्धार करने का समय आएगा तो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा, और वही तुम्हारा उद्धार भी करेंगे, वही तुम्हें दर्शन भी देंगे। तो देखो, संत तो ऐसे होते हैं, इसलिए प्रयास करें कि हमसे कभी भी जीवन में संतों का अपराध नहीं हो, और यदि कभी कोई हो जाए तो फिर हाथ जोड़ने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करने में भी देर नहीं लगानी चाहिए। महाराज हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें, हम आपके बालक हैं, हम आपके सेवक हैं, दास हैं, जाने अनजाने में हमसे ऐसा अपराध हो गया। तो संतों का अपराध भगवान कभी भी माफ नहीं करते। भगवान का कोई अपराध हमसे हो जाए तो ऐसे न जाने कितने कथाओं के प्रमाण हैं कि भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान भले ही ध्यान नहीं देते, लेकिन यदि हमसे कभी किसी संत का अपराध हो जाए तो फिर भगवान संत का अपराध करने वाले को कभी माफ नहीं करते। उसे तो माफ केवल वो संत ही कर सकते हैं। तो देखो, ये भगवान के द्वारपाल ही एक हिरण्याक्ष बना और एक हिरण्यकशिपु बना। माता पिता कौन है? कश्यप ऋषि जी महाराज और दिति मैया। तो देखो, कश्यप ऋषि जी महाराज की संतानों से ही सारी दुनिया भरी पड़ी है। माताएं दो हैं, एक माता है अदिति और दूसरी माता है दिति। तो ये जो दुष्ट हैं, ये जो राक्षस हैं, ये सब दिति माता की देन है, और ये जो सज्जन हैं, ये जो देवी देवता हैं, ये अदिति मैया की देन है। पिता तो दोनों के एक ही हैं।
तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का मतलब है, एक है अहंकारी और एक है बहुत लोभी और लालची। हिरण्याक्ष का मतलब है कि सारी दुनिया की धन दौलत संपदा, सारी पृथ्वी, तीनों लोग केवल मेरे ही पास में आ जाएं या मेरे ही पास में रहें, मैं ही इन सब का स्वामी मालिक रहूं। और हिरण्यकशिपु इतना भयंकर अहंकारी है कि हिरण्यकशिपु मानता है कि संसार का सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं, मेरे समान बलवान और इस दुनिया में कोई नहीं है। तो देखो, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म की भी कथा सुनाई। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए एक सुंदर सा भाव श्रवण करें और फिर आगे का